ब्रो, जरा सोच। तू अकेले है। समुंदर की लहरें डरावनी सी उठ रही हैं। सांसें फूली हुई हैं। सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और फिर भी तुझे वही करना है जो तेरे दिल और दिमाग को सबसे ज्यादा डराता है, आगे बढ़ना। यही है नेवी सील मेंटल टफनेस। और आज हम इसी को खोलेंगे, पर स्टाइल में। मैं हूं तेरा भाई, तेरा होस्ट, अपना ब्रो फ्रॉम ऑडियो बुक 177। और आज मैं तुझे ले चलने वाला हूं एक ऐसे दिमागी सफर पर जहां तेरी सोच की जंग शुरू होगी और तू ही उसका फौजी होगा। भाई, ये कोई चाय नाश्ते की बातें नहीं है। नेवी सील्स, दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स, उनकी मेंटल ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है कि वो जिस मिशन पे लग जाएं, वहां सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी हथियार बनता है। और ये सब सिर्फ आर्मी वालों के लिए नहीं है। हर इंसान के अंदर ये ग्रिट डाला जा सकता है, चाहे तू कॉलेज में हो, जॉब ढूंढ रहा हो, हार्ट ब्रेक से गुजर रहा हो, या बस सुबह जल्दी उठने में हार मान लेता हो। अब जरा किताब की बात करते हैं। नेवी सील मेंटल टफनेस एक ऐसी किताब है जिसमें बुक ऑथर ने बताया है कि कैसे सील्स अपने अंदर का शेर जगाते हैं, कैसे वो अपने डर को पी जाते हैं, दर्द को हंस के झेलते हैं और अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करते हैं जैसे कोई वेपन। और आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, पर बोरिंग तरीके से नहीं। ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये एक आखिरी वार्निंग है। अगर तू तैयार है अपने कंफर्ट जोन की चप्पल फेंक के बाहर निकलने को, अगर तू रेडी है अपने मन की सुस्ती से WWF लड़ाई करने को, तो बैठ जा भाई, बेल्ट कस ले, क्योंकि ये वीडियो तुझे बनाने वाला है खुद का नेवी सील। और हां, कहीं मत जाना, क्योंकि आखिर में मैं तुझे दूंगा कुछ ऐसे डेली टास्क्स और दीजी स्टाइल टिप्स जो तू आज से ही अपनाकर अपने मेंटल टफनेस का प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। तो भाई, हाथ में पानी की बोतल, कान में हेडफोन और दिल में आग लेकर तैयार हो जा, क्योंकि आज हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। Are you still watching? Then ask yourself again, am I ready to take responsibility for my life? If yes, type in the comments, I want to change. Let's begin. Chapter 1. डर पहचानो, लिखो और उस पर ठोक दो। ब्रो, सुनो, ये फर्स्ट चैप्टर उस मजबूत नींव की तरह है जिस पे अगली पूरी इमारत, मतलब तुम्हारी मेंटल टफनेस, खड़ी होगी। यहां बुक ऑथर बताते हैं कि डर को पहचानना ही पहला स्टेप है, फिर उसे लिखो और आखिरकार उस पे ठोक दो अटैक। डर को पहचानना। सबसे पहले डर की परिभाषा समझो। ये कोई VFX फिल्म का विलन नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की एक सिग्नल है कि अब मुश्किल होने वाली है। न्यूरोसाइंस स्टडीज बताती हैं कि डर का सेंटर अमिगडाला होती है, जो जब भी खतरा महसूस करती है तो हमारे शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल छोड़ती है, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाता है, होकर हाथ पैर कांपने लगते हैं। नेवी सील स्क्वाड्स। लेकिन बुक ऑथर कहते हैं, सील्स में ऐसा होता नहीं। ये लोग डर में नहीं फंसते, क्योंकि उन्होंने इसे बस एक सिग्नल मानना सीख लिया है। उनकी सोच, डर महसूस होगा तो हाथ पैर पकड़े नहीं सहेंगे, पर उसे बोलना है, चल, डर को लिख डालो। अगला स्टेप, फियर को ब्लैंक पेपर पे लिखना। ये एक्सपोजर थेरेपी जैसा काम करता है। जब हम डरावनी चीज को अपने सामने लिखकर उजागर करते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। बुक ऑथर की किताब में एक मजेदार एनेक्डोट है कि एक सील ट्रेनी को पानी में बांध कर रखा गया था। उसे डर था कि मैं डूब जाऊंगा, पर जब उसने ये डर अपने नोटबुक में लिखकर पढ़ा तो कुछ पल में उसका जोर कमजोर पड़ गया। उस पे हुए इमोशनल वेट हल्के हो गए और उसने खुद को अगला एक्शन लेने का मौका दिया। डर पर अटैक करो। अब डर पे सिर्फ पकड़ा नहीं किया, अटैक भी करना है। यहां सील्स का सीक्रेट वेपन है ईट द एलिफेंट, यानी बड़े चैलेंजेस को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना। ऑब्जर्वर मीडियम। बुक ऑथर का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है सील का डर और उसकी 100 मीटर वाली लड़ाई, एक असली कहानी। इमेजिन कर, एक नेवी सील ट्रेनी है, अल्ट्रा टफ, 6 पैक वाला स्मार्ट डूड, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर पसीना नहीं, डर था। उसके ट्रेनिंग कैंप में उसे डेथ वॉक नाम की एक खास मेंटल एंड्योरेंस ड्रिल दे दी गई थी। अब ये कोई आम मॉर्निंग वॉक नहीं थी, ये एक आइसोलेटेड ट्रेल थी जो जंगलों, घाटियों और ऊंचाई वाले पथरीले रास्तों से गुजरती थी, और पूरा पाथ 10 किलोमीटर लंबा था। कोई भी रूकी इसके नाम से ही हिल जाता। और वो सील ट्रेनी, उसे बचपन से अंधेरे और अकेलेपन का फोबिया था। और ये रास्ता,
दोनों से भरा हुआ था। अकेलापन, सन्नाटा और पेड़ों की डरावनी परछाइयां। उसका दिमाग कह रहा था, मत जा, तू टूट जाएगा, तू डूब जाएगा। लेकिन उसने उस डर को मॉन्स्टर की तरह देखा और ठान लिया कि वो इस दानव को टुकड़ों में काटेगा। स्टेप 1। सिर्फ 100 मीटर चला पहले दिन। उसने पूरा रूट छोड़ दिया। सिर्फ अपने डर को चैलेंज करने के लिए 100 मीटर चला। बस 100 मीटर। उसने डर को महसूस किया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पसीना बह रहा था, पैर कांप रहे थे। लेकिन वो रुका नहीं। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, अगर आज मैंने सिर्फ 100 मीटर जीत लिया तो मैं डर से थोड़ा ऊपर उठ गया। स्टेप 2। अगली बार 200 मीटर, फिर 300 मीटर। हर नए दिन वो पिछले दिन की लिमिट को थोड़ा और पुश करता। दूसरे दिन 200 मीटर, तीसरे दिन 400 मीटर, फिर आधा किलोमीटर, और धीरे धीरे पूरा 10 किलोमीटर का ट्रेल वो ऐसे खा गया जैसे कोई बिस्किट हो। हर एक स्टेप उसका एक मिनी बैटल था। वो अकेला था, लेकिन हर छोटे कदम पर उसने खुद को खुद से बड़ा होते देखा। उसका माइंडसेट क्या था? वो बार बार खुद से कहता, मैं डर से लड़ने नहीं जा रहा, मैं बस चल रहा हूं। और एक दिन ये रास्ता डर का नहीं, मेरी जीत का गवाह बनेगा। और ऐसा ही हुआ। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? डर कभी भी एक झटके में नहीं जाता, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हराना पड़ता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार है। वो सील अगर एक भी दिन स्किप करता तो उसके डर को मौका मिल जाता उसे फिर से काबू में लेने का। विक्ट्री इज नॉट इन फिनिशिंग द पाथ, इट्स इन फेसिंग द फर्स्ट 100 मीटर्स। अब सोच, तेरा भी कोई मेंटल डेथ वॉक होगा ना? कोई गोल, कोई डर, कोई सिचुएशन जो तू टाल रहा है। बस उस सील की तरह 100 मीटर वाला पहला कदम उठा। क्योंकि भाई, डर को जीतने का पहला तरीका है डर की आंखों में देखकर पहला कदम उठाना। कमेंट कर, मैं आज अपना 100 मीटर चलूंगा, ताकि तेरा डर तुझसे कांपे, तू उससे नहीं। चैप्टर 2। जब तेरा दिमाग खुद तुझे धोखा देने लगे। माइंड गेम्स का सामना। मान ले एक सीन। सुबह का अलार्म बजा है, तेरी आंखें खुल चुकी हैं, बाहर हल्की ठंडी हवा है, लेकिन रजाई में वो स्वर्ग जैसा सुकून है। तेरा दिमाग फुसफुसाता है, आज मत उठ, कल से शुरू कर लेंगे। तू थका हुआ है भाई, थोड़ा और सो जा। बस यहीं से शुरू होता है माइंड गेम। क्रिस लैम्बर्टसन इस माइंड सैबोटाज को कहते हैं साइलेंट एनिमी, यानी वो दुश्मन जो तुझे कहीं दिखता नहीं, लेकिन अंदर से तुझे हर दिन धीमा जहर पिलाता है। नेवी सील की असली कहानी, जहां माइंड गेम हारने का मतलब था मिशन फेल। क्रिस एक ऐसे नेवी सील की रियल लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं जो रोज सुबह 4 बजे उठकर इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग करता था। लेकिन हर दिन मोटिवेशन तो नहीं आती ना। कुछ मॉर्निंग्स में उस सील को भी लगता, यार आज नहीं, बस एक दिन आराम कर लूं। लेकिन तभी उसने एक छोटी सी पावरफुल टेक्निक को अपनाया। 5 4 3 2 1 गो। जैसे ही दिमाग बहाना देने लगे, वो ये गिनती गिनता और सीधा उठ खड़ा होता, सोचने से पहले एक्शन। क्यों? क्योंकि क्रिस कहते हैं, जब तू एक्शन को सोचना बंद कर देता है, तब तू बहानेबाजी की जड़ काट देता है। सेल्फ सैबोटाज क्या होता है? सेल्फ सैबोटाज मतलब खुद अपने सपनों की टांग खींचना। तू जिम जाना चाहता है, लेकिन नेटफ्लिक्स खोल बैठता है। पढ़ाई करनी थी, लेकिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल चालू हो गया। सुबह जल्दी उठना था, पर स्नूज मार दी। और ये सब तेरा कोई दुश्मन नहीं कर रहा, ये तू खुद कर रहा है, तेरे ही दिमाग के हाथों। क्रिस इसे कहते हैं द माइंड ट्रैप। और इससे बाहर निकलने के लिए चाहिए एक चीज, इंस्टेंट एक्शन विदाउट नेगोशिएशन। 5 4 3 2 1 क्यों काम करता है? क्रिस इस मेथड को कॉग्निटिव डिसरप्शन टेक्निक कहते हैं। जब तू 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनता है, तेरा दिमाग फोकस हो जाता है। वो बार बार के डाउट्स और एक्सक्यूजेस रुक जाते हैं, और तेरा ब्रेन एक क्लियर कमांड पर आ जाता है, उठो और करो। ये ठीक वैसा है जैसे फाइटर जेट में काउंटडाउन होता है लॉन्च से पहले। थिंकिंग बंद, एग्जीक्यूशन चालू। एक देसी कहानी, मां की चप्पल वर्सेस तेरा आलस। अब एक रिलेटेबल देसी सीन सोच। तू स्कूल जाने की उम्र में है, सुबह देर हो गई,
तू बिस्तर में पड़ा है। मां चिल्लाती है, जल्दी उठ, स्कूल का टाइम हो गया। तू बोलता है, बस 5 मिनट और मां क्या करती थी? कुछ नहीं, सीधा 5 4 3 2 1 और चप्पल उड़ती थी। रियलिटी मारती थी, प्यार से नहीं, एक्शन से। अब वही काम तुझे खुद करना है। मां की चप्पल नहीं, अब तेरी गिनती तेरी ताकत बनेगी। अब तेरी बारी, खुद को चैलेंज दे। क्रिस की ये टेक्निक सिर्फ सुबह उठने के लिए नहीं है। जहां भी तू अटकता है, जहां भी मन नहीं करता, वहीं अप्लाई कर। पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 4 3 2 1 बुक खोल। वर्कआउट टाल रहा है, 5 4 3 2 1 उठ और पुशअप मार। फोन डाउन करना है, 5 4 3 2 1 स्क्रीन साइड रख। हर बार जब तू गिनती गिनता है, तेरा दिमाग अलर्ट होता है और तू बहानों के गेम से बाहर आता है। मोटिवेशनल पंचलाइन, एक्सक्यूजेस सोचना इजी है, पर एक्शन लेना पावरफुल है। ब्रो, अब तेरे एक्शन की बारी है। अगर ये माइंड गेम्स वाला फंडा तुझे भी रिलेट हुआ, 5 4 3 2 1 करके लाइक ठोक दे। कमेंट में बता तू किस सिचुएशन में इसे सबसे पहले अप्लाई करने वाला है। और इस वीडियो को उस दोस्त को भेज जो हर बार बोलता है, भाई मूड नहीं है। चैप्टर 3, दर्द को गले लगाना। डिस्कंफर्ट को मारने की कोशिश मत कर, उसे गले लगा और देख कैसे तू खुद को बॉर्न अगेन वॉरियर बना देता है। पहला सच, दर्द से कोई नहीं बच सकता। भाई एक चीज हमेशा याद रखना, दर्द सबके हिस्से में आता है। नेवी सील बन रहा हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, जिम में हो या ब्रेकअप से टूटे दिल में, पेन तो आएगा। लेकिन फर्क यह है, कोई उसे अवॉइड करता है और कोई उसे यूज करता है। क्रिस लैम्बर्टसन यही कहते हैं, डिस्कंफर्ट इज योर ग्रेटेस्ट जिम। मतलब जितना तू असुविधा में टिकेगा, उतना मेंटली टफ बनेगा। नेवी सील्स की एक ब्रूटल ट्रेनिंग सीन। क्रिस एक सील की कहानी बताते हैं जिसे भेजा गया था एक 10 माइल नाइट मार्च पर। बारिश हो रही थी, कपड़े भीग चुके थे, पैर छिल चुके थे, ठंड इतनी कि हाथ सुन पड़ रहे थे। उस सील ने हर एक कदम पर सिर्फ एक चीज सोची, ये दर्द मेरी ताकत बनने वाला है। ये बारिश मेरी स्किन में टफनेस बो रही है और ये ठंडी हवा मुझे हर ब्रेथ में डिसिप्लिन सिखा रही है। वो डर नहीं रहा था, वो उस दर्द को एब्जॉर्ब कर रहा था। तू क्या करता है जब दर्द आता है? अब सोच, तू थोड़ा सा मसल खिंच जाए तो जिम टाल देता है, थोड़ा रिजेक्शन मिला तो गोल बदल देता है, थोड़ा इमोशनल डिस्कंफर्ट हुआ तो दिन भर स्क्रोलिंग में लग जाता है। भाई ये ह्यूमन है, पर टफ ह्यूमन वही बनता है जो डिस्कंफर्ट में खुद को रोकने के बजाय वहां टिकता है। क्रिस कहते हैं, डिस्कंफर्ट इज द ट्यूशन यू पे फॉर ग्रोथ। रियल लाइफ एप्लीकेशन, कैसे दर्द को दोस्त बनाएं। क्रिस एक पावरफुल टूल बताते हैं, डिस्कंफर्ट इक्वल्स डाटा। मतलब अगली बार जब कोई चीज अनकंफर्टेबल लगे, रनिंग करते वक्त घुटने जवाब देने लगे, एग्जाम के लिए पढ़ते हुए दिमाग थक जाए, इमोशनल तनाव में कुछ छोड़ देने का मन करे, तो खुद से एक सवाल पूछ, ये डिस्कंफर्ट मुझे क्या सिखा रहा है? पेन इज अ टीचर। जब तू भागता है तू फेल करता है, जब तू सुनता है तू इवॉल्व करता है। एक देसी तरीका, तपस्या का मन बनाना। सोच, पुराने जमाने में साधु संत क्या करते थे? तपस्या, धूप, बारिश, सर्दी सब झेलते थे। क्यों? क्योंकि वो डिस्कंफर्ट से डरते नहीं थे, उसे भगवान की दी हुई तप शक्ति मानते थे। अब सोच, तू भी अगर जिम, पढ़ाई, रिश्तों या मेहनत को तपस्या मानने लगे, तो डिस्कंफर्ट पेन नहीं लगेगा, वो तेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। ट्राई करने वाली चीज, अगली बार जब कोई डिस्कंफर्ट आए, उसे फील कर, भाग मत, रुक। खुद से बोल, ये अनकंफर्टेबल है, मतलब मैं सही रास्ते पर हूं। एक छोटी विक्ट्री बना, एक एक्स्ट्रा रेपिटेशन, एक एक्स्ट्रा पेज, एक एक्स्ट्रा कोशिश, फिर खुद को मेंटली रिवॉर्ड दे। मैं टफ बन रहा हूं, बाकियों से अलग। भाई दर्द से मत भाग, उससे आंख मिलाना सीख। जो तकलीफ तुझे आज तड़पा रही है, वही कल तुझे बना देगी सबसे खतरनाक इंसान। पेन तुझे तोड़ेगा नहीं, जब तक तू उसे
तेरा मास्टर बनने न दे। इजी लाइफ मांगने वाले सुकून ढूंढते हैं, टफ लाइफ जीने वाले खुद सुकून बन जाते हैं। इजी लाइफ वीक माइंड, टफ लाइफ वॉरियर ग्राइंड। चैप्टर 4 टीम टैप पे खड़े होना। नेवी सील मेंटल टफनेस बाय क्रिस लैम्बर्टसन का अगला धमाकेदार सबक। अकेला शेर नहीं, झुंड वाला शेर ही असली राजा बनता है। नेवी सील्स की असली दुनिया में टीम क्या होती है? क्रिस लैम्बर्टसन इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। नेवी सील्स के लिए टीम का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जान तक देना होता है। सील ट्रेनिंग में एक ड्रिल होती है जिसे कहते हैं टीम टैप आउट। मतलब जब तू थक जाता है, टूट जाता है, तेरे हाथ कांप रहे होते हैं, सांस फूल रही होती है, तब तेरा साथी आकर तुझे टैप करता है, एक हल्की सी पीठ पर थपकी। मैं हूं, तू रुक, अब मेरी बारी। सील्स के लिए यह सिग्नल है, तेरा बोझ अब मेरा है भाई। इससे पता चलता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर टीम साथ है तो हारने का सवाल ही नहीं। अकाउंटेबिलिटी, अकेले नहीं, मिलकर सुधर। क्रिस इस चैप्टर में एक और जबरदस्त मेंटल हैक बताते हैं। जब तू खुद से कमिटमेंट करता है तो तोड़ भी सकता है, लेकिन अगर तू किसी और को अपना प्रोग्रेस बताता है तो तेरे अंदर एक जिम्मेदारी पैदा होती है, जिसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम्पल, एक सील रिक्रूट ने खुद को हर सुबह 5 बजे जिम जाने का चैलेंज दिया, लेकिन वो जानता था कि वो अक्सर स्नूज मार देगा। तो उसने अपने रूममेट से कहा, अगर मैं 5 बजे अलार्म के बाद नहीं उठा तो तू मेरे चेहरे पर ठंडा पानी फेंक देना। गेस व्हाट, वो कभी सोया ही नहीं उस वक्त तक, क्योंकि उसे पता था अकाउंटेबिलिटी है। देसी जिम वर्जन ब्रो कोड चैलेंज। अब सोच, तू और तेरा जिम बडी दोनों ने ठान लिया कि हर हफ्ते 5 दिन लेग डे, चेस्ट डे, बैक डे, सब फिक्स। एक दिन तू बोर हो गया, बोले भाई कल नहीं जाऊंगा। तेरा दोस्त बोले, भाई तू बोलेगा और मैं मानेगा, कल 6 बजे मिल, वरना तुझे इंस्टा पे पब्लिकली टैग करूंगा जिम स्किप किंग के नाम से। मजाक में अकाउंटेबिलिटी, लेकिन असर डीप, क्योंकि इंसान दूसरों की नजरों से डरता है और उसी डर को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकता है। क्रिस लैम्बर्टसन का सीधा फंडा, अब दिल से। जब तू सिर्फ अपनी जीत के लिए नहीं, किसी और की उम्मीद बनने के लिए जिम्मेदारी उठाता है तो तेरी ताकत सिर्फ डबल नहीं होती, वो तेरे अंदर छुपे शेर को जगा देती है। क्रिस लैम्बर्टसन बताते हैं कि नेवी सील्स में सेल्फ डिसिप्लिन से ज्यादा बड़ी चीज होती है टीम डिसिप्लिन। क्योंकि खुद के लिए उठना मुश्किल है, लेकिन अगर तेरी टीम तेरे ऊपर डिपेंड करती है तो तू टूट कर भी खड़ा होता है। देसी ड्रिल, टीम टैप मेंटालिटी का इमोशनल ट्रूथ। कल्पना कर, तेरा दोस्त लड़खड़ा रहा है, उसका हाथ कांप रहा है बारबेल पकड़ते वक्त, और वो हार मानने वाला है। तू आता है, उसकी पीठ पर हाथ रखता है, भाई अब मेरी बारी, तू बस सांस ले, मैं लड़ा। यही है टीम टैप का असली मतलब। जब तू दूसरों को उठाता है तो तू खुद उठता है। ट्राई करने वाली चीज, अब सिर्फ ट्रिक नहीं, मिशन बनाते हैं। स्टेप 1, अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुन। वो दोस्त जो तुझे सिर्फ हंसी मजाक में नहीं, तगड़े वक्त में भी सच बोले। स्टेप 2, मिलकर एक वॉरियर पैक्ट बनाओ, एक 7 डे चैलेंज, मॉर्निंग वॉक, जिम, नो शुगर, मेडिटेशन, एनीथिंग। स्टेप 3, रोज रात को एक दूसरे को 3 लाइन की प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजो, क्या किया, कैसा लगा, कल क्या करूंगा। स्टेप 4, जो बहाना मारे उसे नेक्स्ट वर्कआउट के बाद सबके सामने एक फ्री प्रोटीन शेक दिलवाना है। बिकॉज ग्रोथ इजंट फ्री ब्रो। ब्रो टॉक ट्रूथ बॉम्ब, तगड़ी लाइन जो दिल को ठोके। सक्सेस अकेले पाना पॉसिबल है, लेकिन उसे संभालना, सेलिब्रेट करना और दोहराना टीम के बिना नामुमकिन है। अकेला चलने वाला फाइटर होता है, लेकिन जो साथियों को ले जाए वही असली वॉरियर बनता है। अब तू बोल, अगर तू भी टीम टैप मेंटालिटी में यकीन रखता है, कमेंट्स में गरज के लिख, I've got your back bro, और फिर टैग कर उस भाई को जिसने तुझे उस दिन भी खड़ा किया जब तू खुद उठना नहीं चाहता था। क्योंकि असली दोस्त वही है जो तुझे तेरी कमजोरी में नहीं, तेरे पोटेंशियल में देखता है। चैप्टर 5, मेंटल रिकवरी की असली ताकत। जब तलवारें म्यान में चली जाती हैं,
जब गोलियों की आवाजें खामोश हो जाती हैं, तब असली लड़ाई शुरू होती है, अपने भीतर की हलचल को शांत करने की। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो जानता है कि हर जंग के बाद मन की जमीन पर कितनी टूट फूट हो जाती है। वो सिर्फ दुश्मनों से नहीं, अपने ही थक चुके विचारों से, डगमगाते इरादों से और थके हुए मन से भी लड़ता है। लेकिन वो जानता है कि चुप रहना, गहराई से सांस लेना और खुद से 2 मिनट का सामना करना, ये भी एक जंग है। और सबसे जरूरी जंग। जो योद्धा अपने मन को सुलझा ले, वो किसी भी बैटलफील्ड में दोबारा उठ सकता है और जीत सकता है। क्रिस लैम्बर्टसन का वॉरियर सीक्रेट। क्रिस इस चैप्टर में एक बात साफ बोलते हैं, मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं कि तू हमेशा लड़ता ही रहे। असली टफनेस वो है जो तेरे अंदर रिचार्ज होकर फिर से खड़ा हो सके। जैसे एक नेवी सील की फिजिकल रिकवरी जरूरी होती है, वैसे ही उसकी मेंटल रिकवरी भी सेक्रेड होती है। मेडिटेशन प्लस नाइटली रिफ्लेक्शन इज इक्वल, यही है उसका असली फ्यूल। मेडिटेशन दिल को शांत करने का युद्ध अस्त्र। क्रिस बताते हैं कि हर मिशन के बाद कई सील्स अपने माइंड को स्टेबलाइज करने के लिए गाइडेड ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। 4 सेकंड सांस लेना, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड छोड़ना, 4 सेकंड रुकना। ये टेक्निक ना सिर्फ स्ट्रेस को कंट्रोल करती है, यू की हाइपर अलर्ट माइंड को ग्राउंडेड बना देती है, ताकि डिसीजन मेकिंग शार्प रहे। रिसर्च भी कहता है, नेवी सील ट्रेनीज जिन्होंने रेगुलर ब्रीदिंग मेडिटेशन किया, उनकी फोकस पावर और मेमोरी रिटेंशन ज्यादा थी और पैनिक रिस्पॉन्स कम। नाइटली रिफ्लेक्शन, सोने से पहले दिमाग को साफ करना। रात को बिस्तर पर जाने से पहले क्रिस की एक पर्सनल हैबिट होती है, द 3R रूल। रिव्यू, आज क्या किया, रियलाइज, क्या इंप्रूव किया जा सकता था, रीफोकस, कल का गोल क्या होगा। यह हैबिट माइंड को क्लोजर देती है, ताकि वो बैगेज लेकर नींद में ना डूबे, बल्कि क्लियर स्लेट पर सोए। 10 मिनट की मौन साधना, साइलेंट मेडिटेशन, कोई ऐप नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ तू और तेरे अंदर की दुनिया। शुरुआत में मन भागेगा, लेकिन कुछ दिनों में यही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जैसे तलवार को धार दी जाती है, वैसे ही ध्यान से माइंड को तीखा किया जाता है। सिर्फ एक लाइन, लेकिन पूरी प्रोग्रामिंग बदल दे। मॉर्निंग एफर्मेशन, हर सुबह आईने में खुद को देख और बोल, मैं आज का योद्धा हूं और मैं शांत रहकर भी जीत सकता हूं। एक सिंपल लाइन नहीं, तेरे दिमाग की रीस्टार्ट की है। रात की रिव्यू, योद्धा का शांत विश्लेषण। रात को सोने से पहले माइंड रीसेट के लिए 3 सवाल खुद से पूछ। ये एक दिन के युद्ध के बाद की मानसिक सफाई है। आज की एक जीत, अचीवमेंट। बड़ी जीत नहीं चाहिए, छोटा डिसिप्लिन विन भी चलेगा। जैसे समय पर उठ गया, सोशल मीडिया से दूर रहा, एक नया चैप्टर पढ़ा, आज की एक सीख, लर्निंग। आज क्या ऐसा हुआ जिससे मुझे खुद को बेहतर समझने को मिला। जैसे जब मैंने रिएक्ट नहीं किया, चीजें खुद सुलझ गईं। कल के लिए एक आदेश, कमांड। एक छोटा टारगेट जो तू अगले दिन हर हाल में करेगा। जैसे सुबह 1 घंटे फोन नहीं, उठते ही 2 ग्लास पानी, 20 पुशअप्स ट्राई करने का असली तरीका। मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर रख दे। रात को माइंड को बाहर की आवाजों से आजाद कर। 5 बार बॉक्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर। अपने दिल और दिमाग को एक लाइन पर ला। 3R रिफ्लेक्शन नोट लिखे, एक जीत, एक सीख, कल का एक कमांड। सिर्फ 1 हफ्ते में देखेगा, रिएक्शन घटेगा, कंट्रोल बढ़ेगा, एंजाइटी कम होगी, क्लैरिटी बढ़ेगी, माइंड थकेगा नहीं, रिचार्ज होगा। ब्रो टॉक। रिमाइंडर, सच्चा योद्धा वो नहीं जो सबसे ज्यादा लड़े, सच्चा योद्धा वो है जो हर रात अपना दिमाग साफ करके सोता है। मोटिवेशनल पंचलाइन, अगर टफ बनना है तो पहले माइंड को ठहराना सीख, क्योंकि बिना रीसेट किए कोई अगला मिशन नहीं जीता जाता। कमेंट कर, काम इज माई पावर, अगर तू भी मानता है कि शांति ही असली शक्ति है। और अगर तुझे चाहिए वो फ्री PDF जिसमें क्रिस लैम्बर्टसन की वॉरियर माइंडसेट ट्रेनिंग हो, तो नीचे बोल, सेंड मी द वॉरियर रीसेट गाइड, ताकि तेरा दिमाग भी नेवी सील्स जैसा ट्रेन्ड, फोकस्ड और घातक बन सके। चैप्टर 6, सील की तरह आगे बढ़ना। तू अपनी सुबह को कंट्रोल कर ले, तेरा पूरा दिन घुटने टेक देगा। सुबह जीत तो दिन जीत। ब्रो, सुबह उठना सिर्फ एक आदत नहीं, ये तेरा पहला युद्ध है। सील्स के लिए सुबह 4 बजे उठना कोई मोटिवेशन का खेल नहीं होता, ये आइडेंटिटी का पार्ट होता है। क्रिस लिखते हैं,
When you wake up early and choose action, you're no longer reacting to life. You're commanding it. अब सोच, इंडिया वाला देसी वॉरियर, सुबह 7 तक मोबाइल पर रील, फिर एक लंबी अंगड़ाई और दिन का सारा जोश वहीं ड्रेन। तू सोते सोते थकता है और वो सील्स उठते ही रेस में होते हैं। ट्राई करने वाली चीज, कल से तेरे अलार्म का नाम रख, टाइम टू विन, नो स्नूज अलाउड। और याद रख, जो अलार्म पर जीतता है वो दिन पर राज करता है। पार्ट 2, डेली रिचुअल्स, तेरी माइंड शील्ड। क्रिस बताते हैं, नेवी सील्स का हर दिन एक प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर पर चलता है। वेक अप, फिजिकल रीसेट, कोल्ड शावर, लाइट स्ट्रेचिंग, मूवमेंट, मेंटल कमांड, एफर्मेशन, ब्रेथ वर्क, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन विदाउट एक्सक्यूजेस। देसी वर्जन, भाई तू भी बना अपना सील स्टार्ट पैक। ठंडा पानी मुंह पर, इंस्टेंट अलर्टनेस, 1 मिनट ब्रीद इन होल्ड आउट, बॉक्स ब्रीदिंग। डेली कमांड लिख नोट्स में, आज का टास्क कंप्लीट और डाई ट्राइंग। और जो दिन की शुरुआत ऐसे करता है वो डिस्ट्रैक्शंस का गुलाम नहीं, डिसिप्लिन का राजा बनता है। क्वेस्ट 3, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फैसलों का सीईओ बन। क्रिस सीधा कहते हैं, अगर तू फेल होता है तो ब्लेम मत ढूंढ, रीजन खुद में ढूंढ। अब देसी जिंदगी में क्या होता है, कुछ भी फेल हुआ, जॉब नहीं मिली बिकॉज मार्केट खराब है, ब्रेकअप हुआ बिकॉज उसकी गलती थी, बॉडी नहीं बनी बिकॉज प्रोटीन महंगा है। सील मेंटालिटी कहती है एवरीथिंग इज योर फॉल्ट एंड दैट्स एम्पावरिंग। क्योंकि जब तू जिम्मेदार है तभी तू बदल सकता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है तू ही अपनी हार का कारण है और तू ही अपनी जीत का मालिक। पार्ट 4, अकाउंटेबिलिटी माइंडसेट, तू अकेला नहीं पर जिम्मेदार तू ही है। क्रिस बताते हैं, सील्स कभी ब्लेम गेम नहीं खेलते। अगर टीम फेल हुई तो हर कोई अपने हिस्से की गलती मानता है। इमेजिन, तेरे जिम बडी ने चीटिंग की पर तू चुप रहा, रिजल्ट दोनों का प्रोग्रेस डाउन। ट्राई करने वाली चीज, अपना एक वॉरियर पार्टनर बना और हर रात एक दूसरे को पूछो, आज डिसिप्लिन तोड़ा या निभाया, क्या बहाना बनाया या एक्शन लिया, और जवाब दो बिना शुगर कोट के। सील मेंटालिटी बोलती है, तू अकाउंटेबिलिटी से भागेगा तो तू खुद से भी भागेगा। बोनस टिप्स, देसी सील के लिए हाई इंपैक्ट हैक्स। 1, अलार्म नहीं एंकर बना। तेरा अलार्म सिर्फ उठाने के लिए नहीं है, उसे बना मेंटल एंकर। अलार्म का नाम बदल 4 AM विक्ट्री मोड, या अब तू उठा नहीं तो किस्मत भी नहीं उठेगी। हर बार यह पढ़ेगा, दिमाग को डायरेक्ट झटका मिलेगा। 2, 5 सेकंड रूल, डिसीजन डिले मत कर। क्रिस के अंदर का सील कहता है, हर इंपॉर्टेंट काम पर एक्शन लो विद इन 5 सेकंड्स। मतलब स्नूज दबाने का टाइम नहीं, वर्कआउट टालने का लग्जरी नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, एक्शन ले बिना सोचे। देसी वर्जन, 5 सेकंड में हिम्मत ना दिखाई तो डर तुझ पर हावी हो जाएगा। 3, अपना बैटल बोर्ड बना, वीकली प्लानर स्टाइल। सील्स हर मिशन को प्लान करते हैं। तू क्यों फ्री स्टाइल जी रहा है, वीक की शुरुआत में बना। इस हफ्ते के 3 मिशन गोल्स अवॉइड लिस्ट, जैसे इंस्टा स्क्रोल, लेट वेकअप, जंक का रिवॉर्ड सिस्टम। गोल पूरा, ट्रीट मिलनी चाहिए। यूज व्हाइट बोर्ड, डायरी या गूगल कीप, परमिशन माइंडसेट क्लियर हो। 4, मेंटल रीसेट बटन, नाइट रूटीन शॉर्टकट। दिन कितना भी हार्ड रहा, रात को माइंड रीसेट जरूरी है। ट्राई ये नाइटली वॉरियर कॉम्बो, मोबाइल दूर, अलार्म सेट, 1 मिनट बॉक्स ब्रीदिंग, 3 आवर रूटीन। रिव्यू, आज क्या किया, रिफ्लेक्ट, क्या सीखा, रीसेट, कल क्या बेटर करूंगा। टफ बनना है तो रोज रात को माइंड का जाल साफ कर। 5, डोंट चेस मोटिवेशन, बिल्ड सिस्टम्स। क्रिस की एक किलर लाइन, मोटिवेशन इज अ मूड, सिस्टम्स आर स्ट्रैटेजी। मतलब तेरे रिचुअल्स इतने सॉलिड हो जाएं कि जब तू लो हो, तेरा सिस्टम बोले नो एक्सक्यूज सोल्जर। तो वेक टाइम फिक्स, डेली कमांड लिखना, फिजिकल मूव जरूरी, रिफ्लेक्ट करने का वक्त पक्का। भाई नेवी सील बनने के लिए तू अमेरिका नहीं जा रहा, पर माइंडसेट वही वाला चाहिए, क्योंकि जिंदगी भी रोज तुझ पे मिशन फेंकती है। और याद रख, हर सुबह उठना तेरी पहली जीत है, और हर रात सोने से पहले अपना मन साफ करना तेरा असली डिसिप्लिन है। पावर रिमाइंडर, चेस तेरा कंफर्ट जोन, तेरी कब्र है। जो इंसान खुद की अकाउंटेबिलिटी लेता है वही असली बैड एस बनता है। तो सुबह का वॉरियर मोड,
रात का मॉन्क माइंडसेट और दिन भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का आर्मर पहन ले, क्योंकि अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, तू अपने आप को ट्रेन कर रहा है नेवी सील स्टाइल में। कमेंट कर, आई ट्रेन लाइक अ सील, अगर तू भी बिलीव करता है कि डिसिप्लिन ही तेरी असली पावर है। और अगर तुझे चाहिए वो फ्री पीडीएफ जिसमें मॉर्निंग प्लस नाइट रूटीन लिखा है, तो कमेंट कर, सेंड मी द सील सिस्टम गाइड, ताकि हम तुझे बना सके नेक्स्ट लेवल वॉरियर। अगला चैप्टर जल्दी आ रहा है, जहां दिमाग नहीं दिल भी टेस्ट होगा। तो बने रहो, क्योंकि लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी है। जय मेंटल टफनेस, जय वॉरियर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में फुल जोश के साथ।